ओम शनेश्वराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 27 जुलाई सन 2024। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज भद्रा तिथि रहेगी। साथ ही आज संपूर्ण दिन एवं रात्रि गणमूल नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 12:59 के पश्चात पंचक समाप्त हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:11 से पूर्वाह्न 10:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:30 से प्रातःकाल 9:11 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:33 से दोपहर 2:14 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:55 से सायकाल 5:37 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपकी किस्मत, आपके सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना। ध्यान रखो, अनुभव, एक्सपीरियंस ही जगत में सर्वश्रेष्ठ टीचर है, शिक्षक है। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है। जहां सूर्य की किरण हो वहां प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। इसलिए क्या महाराज, आपसी प्रेम बनाए रखें। समाधान, काली रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आप को, स्वयं को विकसित करते रहो। अपने आप को, स्वयं को विकसित करते रहो। याद रखो, गति और विकास सफलता की पहली सीढ़ी है। गति और विकास दोनों सफलता की प्रथम सीढ़ी है। मन में नकारात्मक भावना को प्रवेश मत करने देना। समाधान, शमी पौधे में जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी बीकानेर से, प्रश्न पूछिए। प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया था। एक तो वो मेरे गले पे 3 लाइन है और सीने पे 3 लाइन है, कुल 6 लाइनें बन गई है। इसका आपने पहले कुछ बताया था। दूसरी चीज, मेरे निम्न मंगल से
एक का जागी है शनि पर्वत पर, दोनों हाथों में। और तीसरी चीज मेरे सपोर्ट लाइन है, जो एनजी लाइन बोलते हैं, दाहिने हाथ में एक है, बाएं हाथ में दो है। तो क्या क्या है हाथ में? दाहिने हाथ में एक सपोर्ट लाइन है मंगल रेखा, बाएं हाथ में दो सपोर्ट लाइन है, और गले पर 3 रेखा है, सीने पर 3 है। देखिए, जहाँ तक ओम प्रकाश जी रेखाओं की बात होती है, जैसे अक्सर हम कलाई पे देखते हैं कि अगर कलाई पे कितनी रेखा, जब हथेली मोड़ती है कितनी रेखा है, मस्तक पे कितनी रेखा है, गले पे कितनी रेखाएं पड़ती है। 4 रेखाएं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, 3 उसके बाद का नंबर है, 2 उसके बाद का नंबर है, 1 रेखा सबसे लोएस्ट मानी जाती है। तो यदि 3 रेखाएं हैं तो 75% मार्क्स मिलते हैं, ऐसे समझिए आप, और 4 रेखाएं तो 100% मार्क्स मिलते हैं, ऐसे समझिए आप। तो 3 रेखाएं हैं, तो जैसे मैंने कहा गले पे 3 रेखाओं का होना वाक्पटुता की तरफ संकेत करता है कि आप में बोलने की कला होगी, आपके बोलने की कला से जीवन में आपके बहुत सारे मित्र होंगे और आप हर किसी को अपने प्रेम में डालने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। वही मस्तक पर 3 रेखाएं जीवन के अंदर यश, मान, वैभव, कीर्ति प्रदान करती है, नेम एंड फेम बनाती है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल करवाती है। तो मस्तक पे 3 रेखाएं और गले पे 3 रेखाओं का होना निश्चित तौर पर शुभ परिणाम है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक हथेली पे सपोर्ट लाइन का सवाल है, तो सपोर्ट लाइनें हमेशा जिस जातकों की जन्म कुंडली के अंदर होती है उनको थोड़ा सा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं लाइफ में जो कि बगैर संघर्ष के पूरे नहीं होते हैं। जो काम आज होना है वो थोड़े समय बाद होगा, यानी किसी न किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, जब जाकर काम संपूर्ण होता है। सपोर्ट लाइन को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है हस्त रेखा शास्त्र के अंदर। जहाँ सपोर्ट लाइनें आ जाती हैं वहाँ कहीं न कहीं जीवन के अंदर कामों के अंदर दूसरे व्यक्तियों का सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। बाकी ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी हैं, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, भगवान का दिया आपके घर में पत्नी, बाल बच्चे, सरकारी नौकरी सब कुछ है, इससे बड़ा और क्या चाहिए, उसको एंजॉय कीजिए। चंदा बाड़मेर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। चंदा जी, हाँ, प्रश्न पूछो बेटा। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे लड़के का जन्म 30/12/96 को हुआ था। 30 मई 1996? नहीं, 30 दिसंबर 1996। 30 दिसंबर? हाँ। 30 दिसंबर 1996। समय? दोपहर में 3:10। जन्म स्थान कहाँ का है? हाँ, जन्म स्थान कहाँ? बाड़मेर का। प्रश्न पूछो। वो एक तो बोलता नहीं है और मंद बुद्धि है, वो बोल पाएगा कि नहीं? देखो बेटा, जहाँ तक आपकी बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, उसके बच्चे जो मंदबुद्धि होते हैं उसके मुख्य कारण 2 होते हैं। एक तो माता पिता जब विवाह करते हैं, यानी आपके और आपके पति की जन्म कुंडली में कहीं यदि नाड़ी दोष हो, तो वो नाड़ी दोष बच्चे के जीवन के अंदर जो है वो मानसिक बीमारी को जन्म लेकर आता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु इसके आयु स्थान का, बीमारी के घर का स्वामी गुरु नीच राशि का है। वो नीच राशि का गुरु कहीं ना कहीं इसको फिजिकल अनफिट करता है, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और धीरे धीरे उसके अंदर सुधार होता हुआ दिखाई दे, हर गुरुवार को उसके नाम से पीली चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए। पीली चने की दान, पीले केले, किसी भी व्यक्ति को दान करें, मंदिर में दान कर दें, किसी काम करने वाले को दे दें, बच्चों में बांट दें, किसी को भी दे दें। दूसरा, गुरुवार का फास्ट शुरू करना है। तीसरा काम, विष्णु सहस्रनाम आते हैं, भगवान विष्णु के 1008 नाम होते हैं। गुरुवार 1008 नामों का पाठ करना है। एक जल का कलश सामने भर कर रखना है। 1008 नाम पढ़ने के पश्चात जल में फूंक मार के उस जल का सेवन पुत्र को करा दीजिए। थोड़े समय तक आप ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके बच्चे के अंदर काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज चांदी के अंदर इसकी इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे के पास वाली उंगली में पहना दीजिए। पीला पुखराज 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली तर्जनी अंगुली में पहना दीजिए, काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। हिम्मत जी उदयपुर से जुड़े हुए, आपका प्रश्न पूछिए हिम्मत जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मैं पूछना चाह रहा था,
मेरे 4 व्हीलर का योग है या नहीं, क्योंकि मैं लेने करता हूँ तो लेने करता हूँ। तारीख समय बताओ। 28 मई अट्ठा- 1982, 28 मई 1982, 28 मई 1983। 82, 82 समय रात को 11:25, कितना? 11:25 रात्रि। रात्रि 11:25। विदेश यात्रा का योग पूछ रहे हो आप? नहीं सर, 4 पहिया वाहन का, 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर का। देखिए, जहाँ तक हिम्मत जी आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4 पहिए वाहन का योग है। एक नहीं, 2 वाहन का योग आपके रहेगा। एक तो आपका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। आपके माता पिता से पूछिएगा पैदा होते ही आपका अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई या नहीं कराई। यदि नहीं कराई है तो योग आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराइए। एक तांबे का ब्रेसलेट या तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला अंगूठे में धारण करें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। मेरे हिसाब से इस वर्ष के अंत तक आपके पास में आपका 4 पहियों का वाहन अवश्य होगा। जोधपुर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, नाम नहीं समझ में आ रहा है। बेटा आप बताइएगा, आपका नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। जी मेरा नाम स्वर्णकांता है। जी बताइए। जी मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/10/89। 16 टाइम है 16 अगस्त 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 89 सर। 1989 समय हाँ जी 11:20 सुबह शाम के रात के 11:20। प्रश्न क्या है बेटा? जी उसकी विवाह नहीं हो रहा पंडित जी। देखिए स्वर्णकांता जी, जहाँ तक आपकी बेटे की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो 18 साल की इसको राहु की महादशा चल रही है। दूसरा है बच्चा बहुत हैवी मांगलिक है, बहुत भारी मांगलिक है। इसके चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य की तेजी और मंगल की तेजी दोनों आपस में क्लब हो गई। जब सूर्य की तेजी और मंगल की तेजी आपस में क्लब हो जाती है तो ऐसे जातकों का या तो विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं रहता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की और सूर्य की विधिवत रूप से शांति कराइए। वर्तमान में राहु की महादशा, केतु का अंतर 12 जून को खत्म हुआ है। अभी इसके विवाह के पूर्ण योग बने हुए हैं। यदि आप प्रयास करते हैं निश्चित तौर पर इसका विवाह हो जाएगा। आप जोधपुर रहते हैं तो हर रविवार को इस बच्चे के हाथ से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए और चौमुखा तेल का दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करवाइए। कम से कम 11 रविवार करवाइएगा। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए प्रतिदिन प्रातःकाल पानी के मटके के पास सुबह के समय। तीसरा काम ये करना, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर इसको धारण करवा दीजिएगा। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो। गुरुवार को इसके नाम से पीली चीज़ों का दान कीजिएगा। अगले 6 महीने में इसका संबंध तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, राशियों की भी बात कर लेते हैं। आप अपने फ़ोन कॉल उठा के हमें फ़ोन करते रहिए, साथ साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इंसान के बोल एक कीमती आभूषण है। उसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। आपकी वाणी एक महत्वपूर्ण ऑर्नामेंट्स है और आपकी वाणी के गलत इस्तेमाल से आपकी चमक फीकी पड़ सकती है। इसलिए क्या करें महाराज, बोलने के ऊपर संयम रखें। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। और अगर खुद पर भरोसा है, स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो जो चाहोगे वही पाओगे। इसलिए क्या करें महाराज, भाग्य प्रधान नहीं बनना, कर्म प्रधान बनना, मेहनत करना। समाधान, शनि मंदिर में काले गुलाब जामुन अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है ये कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। समाधान, शनि मंदिर में तेल तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। संतुष्ट इंसान वो है जो अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है, और परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। जो स्वयं का मूल्यांकन करता हो वो संतुष्ट है, खुश है, और जो दूसरों का मूल्यांकन करता हो वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए दूसरों की बजाय खुद के बारे में सोचे, खुद का मूल्यांकन करें। समाधान, कौओं को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पुराने कार्यों का असेसमेंट कीजिएगा। कोई नए प्रयोग से आपको सीख मिलती हुई दिखाई देगी। अपने परिवारजन के साथ आज की शाम बीतेगी। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को सही दिशा दीजिएगा। अपने हार्डवर्क की बदौलत आपको नेम फेम मिल सकता है। यात्रा का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। समाधान, शनि मंदिर में काले तिल अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी नागौर से, प्रश्न पूछिए गोपाल जी। आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलिएगा। मेरा नाम तो कागजों में रामकिशोर दूधदेव और ऐसे गोपाल बोलते हैं जी, बताइए। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा कड़े क्लस रहता है, क्या करें? आपका डॉक्यूमेंट में नाम क्या है? कागजों में रामकिशोर है, लाट में गोपाल के। कोई जन्म तारीख वगैरह है? 1/4/1976 सही तारीख में। 1/4/1977। 1976। समय क्या बताया? समय मालूम नहीं। चलो ठीक है। देखो, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपका नाम और आपकी सभी चीज़ों के अनुसार अगर देखें तो बुध कुंडली में नीच राशि का है, और साथ में शनि चंद्रमा के घर में बैठ के विष योग बना रहा है। एक तो हर बुधवार को आपको गौ सेवा करनी है, हरी सब्जी नहीं खानी है, हरे कपड़े नहीं पहनने, स्पेशली बुधवार को हरी सब्जी नहीं खानी है। बुधवार को हरी सब्जी नहीं खानी, हरे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने आपको, और उसके साथ में बुधवार को गौ सेवा करनी है। हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। घर में खाना बनाते समय आपकी पत्नी का मुख पूरब दिशा में रखना है, और आपका सोते समय सिर या तो पूरब दिशा में रखेंगे या दक्षिण दिशा में रखेंगे। दूसरा काम ये करना है कि लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। कांसे की कटोरी में तेल भर के अपने चेहरे की परछाई डालनी है, और फिर उस तेल को मिट्टी के दीपक में डाल के रुई की लंबी बत्ती बना के जला देनी है। शनिवार ये उपाय करना शुरू कीजिए। स्वास्थ्य में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक गणेश रुद्राक्ष या 5 मुखी या 1 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में धारण कर लीजिए। सावन मास के अंदर अभिषेक कराइए भगवान शिव का। निश्चित तौर पे उत्तम स्वास्थ्य की, उत्तम आयु की प्राप्ति होगी। ओम प्रकाश जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। ओम प्रकाश जी। जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। 4 महीने पहले एक जमीन का सौदा किया था। अब वो जमीन का क्या है, रजिस्ट्री का टाइम आ गया। पेमेंट के लिए 2-3 जनों को बोला हुआ है, उन्होंने हाँ भी कर रखी थी, लेकिन अब वो आजकल कर रहे हैं। तो ये मेरा पैसा डूबेगा या आएगा? कोई जन्म तारीख समय है? वो नहीं है गुरुजी, यही तो मेरी समस्या है। सारे उपाय कर लिए। तारीख है क्या? वैसे तो 1982 बोलते हैं, अब समय का उसका पता नहीं है। 6 नहीं 1982 है, अब उसमें समय ठीक है। देखो ओम प्रकाश जी, जहाँ तक मैं प्रश्न कुंडली बना रहा हूँ, प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी आपका कोई कार्य संपूर्ण रूप से बनता हुआ नजर नहीं आता है। आपके पैसे आने इत्यादि का जो काम है उसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। आपको क्या करना है, आपको रविवार को भैरव मंदिर में जाना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है, तेल का चौमुखा दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करना है, भैरव नामावली का वहाँ पे बैठकर पाठ करना है, भैरव जी महाराज से प्रार्थना करनी है, और उसके साथ में आज जाइएगा एक गाड़ी खीर बना के कौवों को खिला के आइएगा। अगर ये उपाय करते हैं 2 सप्ताह तो आपके आमदनी के चांसेस बनेंगे, पैसे आने के चांसेस बनेंगे, और आपका जो मन इच्छित कार्य वो पूर्ण होगा। जसवंत जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए जसवंत जी। जी पंडित जी प्रणाम। जी खुश रहिए। मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। आपने पितरों का बताया कि पुष्कर में जाके पितरों की पूजा कराइए, तो कौन से दिन कराएं?
और मेरे दोनों बच्चे परेशान हैं। 3 लोग हैं घर में, तीनों बहुत दुखी हैं, किसी तरह से भी नहीं आराम मिल रहा। वो इसीलिए घर में यदि पितृदोष हो तो घर के अंदर संतान के साथ साथ में घर के सभी सदस्यों को जीवन के अंदर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमावस तिथि के ऊपर आप पुष्कर जाकर पितृदोष की विधिवत शांति करा सकते हैं या उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति करा सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जलाना शुरू कर दीजिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकालिए। शुक्रवार को गाढ़ी खीर बनाकर कौवों को खिलाइए और उसके साथ में रविवार को उड़द की दाल के बड़े बनाकर बगैर नमक मिर्च के उड़द के दाल के बड़े बनाकर हर बड़े पे लौंग लगाकर 11-21 बड़े बनाकर अपने बच्चों के हाथ से, आपके यहाँ पे झील है, मैं नाम भूल गया हूँ उस झील का, वह झील में मछलियाँ बहुत हैं, मछलियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे इन सरल से उपाय से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। खाना बनाते समय पूरब दिशा में मुख करके खाना बनाइएगा। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए बैठी हुई अवस्था में। घर में नियमित रूप से गौमूत्र का और गंगा जल का छिड़काव करें, शुभता प्राप्त होगी। चलिए हम आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, राशियों की भी बात कर रहे हैं। अंतिम 3 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना होगा, परिपक्व व्यक्ति की तरह बिहेव करना होगा। आपके रिश्तों में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को कचौरी खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ताकत और पैसा, पावर और मनी जिंदगी के फल है। पावर और मनी जिंदगी के फल है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है, इसलिए परिवार और मित्रों को समय देते रहिए। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा। इसलिए आलोचना से कभी घबराना नहीं, तभी उत्तम से सर्वोत्तम बनोगे। समाधान, शमी के पौधे के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम आयुष्य कारणाय नमः, ओम आयुष्य कारणाय नमः, ओम आयुष्य कारणाय नमः, ओम आयुष्य कारणाय नमः। लाभ क्या है? तेल का दीपक जलाकर करें इस दिव्य मंत्र का जाप। क्या होगा? मिलेगी अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति, शनि जनित दोषों से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के गुड लक टिप्स। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। लाल व सफेद आंकड़े के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से वाहन का सुख प्राप्त होता है। अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान शिव को, भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से शिव पूजन करने से भगवान के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से शिव पूजन करने पर सुंदर सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से नए नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के पुष्प से
शिव पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु आरोग्यता में वृद्धि होती है। ये शिव पुराण के कही हुई बातें ध्यान रखिएगा। सावन मास में भगवान शिव के किन पुष्पों से पूजा करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।